टाइटैनिक शिप के बारे में जानने के लिए हर किसी को शुरू से ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस समय का एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। सब कुछ का मतलब सब कुछ था। लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने ये चीज़ ही ऐसी बनाई थी। जी हाँ, आज हम आपके साथ बात करेंगे उस टाइटैनिक की जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और टाइटैनिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से अंत तक हमारे साथ। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। यह 882 फीट यानी 3 फुटबॉल मैदान के बराबर बड़ा और लंबा था और 17 मंजिले बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि टाइटैनिक को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था और आरएमएस का फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर रॉयल मेल शिप था। इसे व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाई थी। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 कारीगरों की टीम ने बनाना शुरू किया था, जो 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोटें लगी और 2 लोगों की मौत हो गई। 31 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग आए थे। सन 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल मजदूरों को 1 हफ्ते के $10 और अकुशल मजदूरों को 1 हफ्ते के $5 मिला करते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की एक तरफ से अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। सफ़र के दौरान मात्र 2 जगह रुका, चेरबर्ग नॉर्थ फ्रांस में और एक कोव आयरलैंड में। सफ़र के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर में एक बर्फीली पर्वत से टकरा गया। तब वह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक इकलौता ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात करीब 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के एक बहुत बड़े टुकड़े से टकराया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह जहाज पानी में डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगे थे। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकेंड ही बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मैडोज ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था। लेकिन उस वक्त आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकेंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले ही दिख जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। वो एक लॉकर में रखी गई थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज उसके सबसे नज़दीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो शायद बहुत ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में से सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि उस समय मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर आगे आए और लोगों को कश्तियों में बैठाते समय पहले महिला और बच्चों को बचाओ ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए थे। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, लेकिन फर्स्ट क्लास के 60% और सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के 25% यात्री ही जिंदा बच पाए थे। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन मात्र 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई थी। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की ही जानें बचाई जा सकती थी, जबकि मात्र 706 ही लोग बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ बोट थोड़े से ही लोग लेकर भाग गए। जिससे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक लाइफ बोट में 40 लोग आराम से आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। लाइफ बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी मात्र 24 लोग ही लेकर चल दिए। जिस जगह टाइटैनिक डूबा था वहाँ का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। एक अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिसमें से 1314 यात्री थे और बाकी के 908 क्रू मेंबर थे। कुल सवार लोगों में 1500 से ज़्यादा लोग डूब गए और 706 ही लोग बच पाए थे। अभी तक इनमें से 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई हैं।
टाइटैनिक टाइटैनिक यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत कुल मिलाकर $60 लाख का सामान था। 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए भी आए थे। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसमें न्यूज, एड, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक जहाज पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 पीस अंडे, 40 टन आलू, 1,590 किलो प्याज, 36,000 सेव थे और हर रोज पानी की खपत लगभग 63,000 लीटर की थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था, करीब 4,63,26,000 किलो था। इतने वजन के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से कोयला भट्ठी में डालते थे और हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। यह बोइंग 777 विमान के इंजन के आधे के बराबर है। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियाँ थीं। इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था, चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज को और मजबूत और खूबसूरत दिखने के लिए बनाई गई थी। 1 सितंबर 1985 डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला गया। यह समुद्र में 12,600 फीट की गहराई में मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 टुकड़े में हो गया था। वो दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हुए हैं और उनके बीच की दूरी लगभग 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि आखिर जहाज 2 टुकड़े में क्यों बंट गया था। जिस आइसबर्ग के कारण टाइटैनिक डूबा, वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। वह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद वह भी नष्ट हो गया, क्योंकि उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर इंग्लैंड के लोग थे। जॉन जैकब एस्टरफोर्ड जो जहाज़ पर था, वो इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी था। उस समय उसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा था। उस समय जहाज को बनाने में $75 लाख यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 48 करोड़ रुपए लगी होगी, जबकि मूवी बनाने में $20 करोड़ यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म को देखा जाए तो कमाई के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर था, जिसने $2 अरब की कमाई की थी। आज के समय में इतने पैसों से 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से कोई भी नहीं है। मिल्विना डिन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा महिला इंसान थी, जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। डिन टाइटैनिक पर सबसे छोटी इंसान थी और उनकी उम्र उस समय मात्र 2 महीने की थी। टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनमें सफ़र करना नहीं चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी के कारण इनकी कंपनी ओशियनिक और एड्रियाटिक नाम के 2 जहाज़ों की यात्रा रद्द कर दी थी और इन दोनों जहाज़ों के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे, उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे और भाग गए थे। वही आज टाइटैनिक के टट्टी घर का पोर्ट भी, यानी टट्टी घर का दरवाज़ा निकल आए तो लाखों में बिकता है। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास मेन्यू 62 लाख रुपए में बिका। सबसे मज़ेदार बात तो अभी बाकी है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि उस वक्त इस टाइटैनिक जहाज़ का टिकट का कीमत कितना होगा और इसमें फैसिलिटी क्या होगी। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए उस समय $4,350 यानी $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। सेकंड क्लास के लिए $60 करीब $4,000 और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब $2,000 लगते थे। फर्स्ट क्लास में पैसेंजर के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 15,000 शराब की बोतलें और 8,000 सिगार की सुविधा उपलब्ध थी। जहाज़ पर 2 लाइब्रेरी थी, एक फर्स्ट क्लास के लिए और एक सेकंड क्लास के लिए। लेकिन इतने बड़े जहाज़ पे मात्र 6 ही टॉयलेट की व्यवस्था थी। थर्ड क्लास के पैसेंजर के 7 से यात्रियों के लिए केवल 2 बाथरूम की व्यवस्था और थर्ड क्लास के यात्रियों को हर समय इंजन की तेज आवाज़ सुनाई देती थी। टाइटैनिक उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा चर्चित नाम है।
जो आज दुनिया के जहन में हमेशा याद रहता है।